मैं अविनाश राजवंश। जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की भयावह स्थिति बनी है, ऐसे ही बहुत सारी विकट परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां और छोटे कामगार व्यक्ति बहुत ही परेशान हैं और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो रोजमर्रा कमाते हैं और खाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये वीडियो कानपुर के सूतरखाने का है, जहां पर एक व्यक्ति को इतनी भूख लगी थी कि वो सड़क पे पड़ा हुआ दूध भी पी गया। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे खाने को खाना दिया। अगर हम सब में भी इसी तरह से इंसानियत हो और हम एक दूसरे की मदद करें तो शायद ये परिस्थितियां कभी ना आए। आप सभी से ये निवेदन है कि ऐसे लोग जो इस तरह की परिस्थितियों में हो, उनको मदद करें और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, क्योंकि देश हम सबका है और देश में रहने वाले लोग भी हमारे हैं। इसलिए हमारी एकजुटता ही शायद इस कोरोना की लड़ाई को हारने में सबसे बड़ी मददगार होगी। इसलिए भाईचारा बनाए रखें और लोगों की यूं ही मदद करते रहें। आइए आपको दिखाते हैं कि कानपुर में जो ये वाकया हुआ उसकी कुछ झलक। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं जो इस तरह के लोगों की मदद करते हैं। आखिर इस विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने इस व्यक्ति की मदद की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं। दोस्तों, विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हमें जीतना है, हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए। संकेतों को समझिए। संकेतों को समझिए। गलतियों को सुधारिए। तय कीजिए, तय कीजिए। हमें किस दिशा में जाना है? हमें किस दिशा में जाना है? चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान। जो देश हमें घर, मकान, रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है। सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए? इस महामारी के कारण ही सही, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के दो पहलू होते हैं और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रोनने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का
जवाब सामाजिक कलुषता का, जवाब सामाजिक जिम्मेदारियों का, और जवाब ये है कि हम सब जात पात धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम और हमारा समाज? हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे देश में 18+ लोगों के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। सभी लोगों को कोविन पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद उन्हें एक स्थान मिलता है जहां पे उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है। उस कोविन पोर्टल में कुछ गड़बड़ियां होने की वजह से और शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उसमें कुछ बदलाव किए हैं। अभी हाल में ही देखा गया था कि कुछ लोगों ने उस पर रजिस्ट्रेशन कराए और वैक्सीनेशन कराने के लिए उन्हें एक स्थान दिया गया, लेकिन जब उन्हें वहां पे किसी कारणवश नहीं जा पाए तो उनके मोबाइल पे मैसेज आया कि उनका वैक्सीनेशन हो गया है। इन गड़बड़ियों को देखते हुए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने कुछ बदलाव किए हैं। अब जब भी आप कोविन पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एक OTP आएगा जो 4 अंकों का होगा, और जिस स्थान पे आपको वैक्सीनेशन कराने का मैसेज मिलेगा वहां आपको जाकर के वो OTP देना होगा, तभी आपको वैक्सीन लगेगी। इससे वैक्सीनेशन किनको किनको हुआ है इसकी संख्या में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और आपका एक रिकॉर्ड बना रहेगा। इसलिए आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोविन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करें। यही एकमात्र बचाव है और एक दूसरे को भी प्रेरणा दें वैक्सीनेशन के लिए। और सभी देशवासियों से मेरा भी यही कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। नाम भी बदल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार। उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया। लॉकडाउन खुल गया है रात से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं?
अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। अच्छा ठीक है, तो मैं आता हूँ। पापा आप कहीं नहीं जाएंगे? आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी। थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूँ। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा। अभी मैं नीचे टहल कर आता हूँ। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे? तुम लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना। इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूँ। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो वो बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार आपको ठीक है बता देते तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे तो मैंने परसों ही बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचनी की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचन की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, लोगों के चेहरे पे हंसी खत्म हो गई है। हर कोई कोविड-19 से परेशान है। इस चीज को लेते हुए हम अपना मेरी कलम से का एक नया एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं और एपिसोड का नाम है हंसना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन कोई भी हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता, हमारा परिवार हमसे नहीं छीन सकता। इसके लिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना है, हमें निडर बनना है और हर हाल में हर जंग के लिए तैयार रहना है। इसलिए
सभी की सभी लोग अपने मन में ये ठान ले कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और साथ में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण हो तो हमें RT-PCR टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि सावधानी और निगरानी ही कोरोना वायरस को मात दे सकती है। अब तो DRDO ने भी एक मेडिसिन बनाई है जिससे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। उस टैबलेट का नाम है 2-deoxy-D ग्लूकोज। हमें DRDO को भी बधाई देनी चाहिए। DRDO और रेड्डीज ने मिल करके इसको तैयार किया है। हमारा नया एपिसोड मेरी कलम से का देखना मत भूलें। हंसना जरूरी है, उसका हम आपको एक ट्रेलर लेके आए हैं, जरूर देखें और बेसब्री से इंतजार करें हमारे इस एपिसोड का। एक बार में ये जिंदगी में कभी चालू ना होगा। I love you, Papa. I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa in the world. मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, जिस घर में अनुशासन नहीं वो घर कोई घर है। जो लोग परफेक्शन से काम नहीं कर सकते उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। हम लोगों को ना एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो कल से। आज मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं आनंद, प्लीज। Thank you, Anand. You're so cute. My husband are so cute. I'm a TV addicted बाई जो 24 घंटे टीवी देखती रहती है। सुबह 10 बजे बाई काम करके चली जाती है, उसके पीछे पीछे तुम चले जाते हो। What? I think you have a perfect family. A cute, beautiful, sexy wife, cute daughter, and passionate, creative son. अरे मिले तो पूछो ना, 3 दिन हो गए मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। बच्चे हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूजा का परफेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। Get lost. नो आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। फिर ठीक है। I love you, Aman. I also love you, love you, love you. Hashtag morning coffee, hashtag no makeup look, hashtag messy hair, hashtag woke up like this. Post 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, मतलब आ ही जाएंगे। हाँ तो मिस्टर बीन क्या चल रहा है? अरे मिस्टर बीन नहीं पापा, वेन, ओनली वेन। लेकिन तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, बात बात पे बहुत से बहस करने लगता है। तुम दोनों की यही फालतू बहस सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे आना ही पड़ा। हेलो, हाँ अम्मा। ओफो अम्मा, हेलो अम्मा। अम्मा, अरे ये कौन से नंबर से फोन कर रही हो अम्मा? तुम्हारी अम्मा की याद आ गई? बुला लूं उनको? कमाल, आप कहते हो बच्चों को समझाओ, बच्चे कहते हैं आप पापा को क्यों नहीं समझाती। आप लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा तो